नमस्कार साथियों, स्टडी विथ मोटिवेशन में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग के बारे में। ठीक है, पिछली कक्षा में हम लोग बात किए थे कि अध्यापक केंद्रित पद्धति, जिसमें हम लोग 3 विधि का पढ़े थे, एक व्याख्यान विधि और एक व्याख्यान एवं प्रयोग प्रदर्शन विधि और समूह शिक्षण विधि, और उनकी लाभ तथा सीमाएँ को भी हम लोग देखे थे। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखें तो उस वीडियो को जाके देखें, प्लेलिस्ट में सब कुछ दिया हुआ है। और आज हम लोग बात करेंगे सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग। तो चलिए शुरू करते हैं कि माइक्रो टीचिंग क्या है इसके बारे में। सूक्ष्म शिक्षण एक छात्राध्यापक के लिए प्रशिक्षण का वह प्रारूप है जिसमें सामान्य कक्षा शिक्षण की जटिलताओं को निम्न उपायों का द्वारा कम करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, छात्राध्यापक कौन होते हैं? जो ट्रेंड टीचर कहला सकते हैं हम लोग, जो ट्रेनिंग करते हैं, चाहे वो कोई भी शिक्षक का ट्रेनिंग ले रहे हो, डीएलएड कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, या जो कुछ भी प्रशिक्षित शिक्षक होते हैं, वो क्या होता है कि क्लास करते हैं, कक्षा लेते हैं, उनका एक ट्रेनिंग भी दिया जाता है। वो कि कुछ समय के लिए उन्होंने कहीं किसी स्कूल में या कहीं जगह पढ़ाते हैं, तो छात्र और अध्यापक उन दोनों के बीच में रहता है, या उसे दोनों कहा जाता है। जब वो अपना कॉलेज जाते हैं तब छात्र रहते हैं, जब स्कूल जाते हैं तब वहाँ के जाके अध्यापक होते हैं, तो इसीलिए उसे छात्र अध्यापक कहते हैं। क्या कह रहे हैं कि आगे एक समय में एक ही शिक्षण कौशल का अभ्यास करना, यह है इन जटिलताओं का निम्न उपाय द्वारा कम करने का प्रयास किया जाता है। माइक्रो टीचिंग में एक समय में एक ही शिक्षण कौशल का अभ्यास करना चाहिए, तभी आपको उस कौशल का आप ज़्यादा से ज़्यादा समझ पाएंगे, अपनी कौशल का विकास कर पाएंगे। अगर एक समय में एक ही शिक्षण कौशल का अभ्यास करते हैं तो पाठ्य वस्तु को एक संप्रदाय तक ही सीमित रखना, एक ही कॉन्सेप्ट, आप जो भी पढ़ रहे हैं उस विषय को, उस पाठ्य वस्तु को एक ही कॉन्सेप्ट तक सीमित रखना। तो आगे क्या बोल रहे हैं कि कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या घटाकर 5 और 10 के बीच रखना। तो आपको समझाने में अभी परेशानी नहीं होगी और उन्हें समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अगर कम विद्यार्थी रहेंगे तो आप सबके जो प्रॉब्लम्स है उन प्रॉब्लम का सोल्यूशन अच्छी तरीके से कर पाएंगे और ज़्यादा शोर भी नहीं होगा। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि पाठ के कालांश को 5 और 10 मिनट के बीच सीमित रखना। कम समय में आपका जो सूक्ष्म शिक्षण होता है, माइक्रो टीचिंग, यानी कम समय में उस चीज़ को करना, यानी 5 से 10 मिनट के बीच सीमित करना। सूक्ष्म शिक्षण को अध्यापक प्रशिक्षण और विशेषतया शिक्षण कला के अभ्यास क्षेत्र में अपेक्षाकृत एक नवीन प्रयोग अथवा नवाचार यानी इनोवेशन के रूप में देखा जाना चाहिए। यह अध्यापकों को शिक्षण कौशलों का अभ्यास कराने हेतु अपनाई गई है। किसको और किस लिए? अध्यापकों को शिक्षण कौशल का अभ्यास कराने हेतु अपनाई गई एक प्रशिक्षण तकनीक, ट्रेनिंग टेक्निक है। अतः इसे किसी भी अवस्था में शिक्षण तकनीक यानी टीचिंग टेक्निक नहीं समझा जाना चाहिए। क्या कह रहे हैं कि अध्यापकों को ये जो कौशल का अभ्यास करने हेतु अपनाई गई है प्रशिक्षण तकनीक है, अतः इसे किसी भी अवस्था में शिक्षण तकनीक यानी ट्रेनिंग टेक्निक नहीं समझा जाना चाहिए, एक अभ्यास है। सूक्ष्म शिक्षण पाठ की समाप्ति के तुरंत बाद ही एक अध्यापक को उनका शिक्षण कैसा रहा इस बात की जानकारी मिल जाती है। इस प्रकार की जानकारी पर्याप्त प्रतिपुष्टि प्रदान करने में काफ़ी सहायक होती है। शिक्षण कार्य में अनेक अति विशिष्ट कौशलों का समावेश होता है। परंपरागत शिक्षण प्रशिक्षण द्वारा इन कौशलों में प्रवीण होना संभव नहीं है। सूक्ष्म शिक्षण ही एक ऐसी तकनीक है जो इन कौशलों में पारंगत होने का अवसर देती है, क्योंकि किसी भी आप जो बड़े चीज़ को अगर आप संक्षिप्त रूप में समझाते हैं अच्छे तरीके से, आप कुछ अच्छे शब्दों के माध्यम से, तो वो चीज़ ज़्यादा बेहतर होने लगती है संक्षिप्त में भी। और अगर वर्णन करेंगे तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है और उसमें आपका शब्दों के लिए आपको ज़्यादा समय तक इसमें विश्लेषण करना पड़ेगा, वर्णन करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको अगर इस वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।